जहां से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का वर्ल्डन परिवार में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का सवाल नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 में बता दिए थे 1 से 3 तक। आज हम चौथा नंबर सवाल लेकर आए हुए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होता है रचना में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तो हम और बेहतर तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे। आज हम 4 नंबर का रचना देखते हैं। ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, क्या क्वेश्चन दिया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पष्ट रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, है ना। आपको क्या कह रहा है, पहले हम रफ फिगर देख लेते हैं इसका। क्या कह रहा है, एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर का। क्या सेंटीमीटर का वृत्त है, 5 सेंटीमीटर वृत्त है ना बच्चे। 5 सेंटीमीटर का वृत्त है। कितना स्पर्श रेखा खींचने कह रहा है, 2 स्पर्श रेखा। जानते हैं कभी भी स्पर्श रेखा होता है 2 स्पर्श रेखा खींचने के लिए कह रहा है, जो वृत्त में सटा हुआ है। ये 60 डिग्री कोण पर झुका होना चाहिए। अब देखिए, जब यहाँ पर खींचा जाता है तो 90 डिग्री स्पर्श रेखा होता है। अब यहाँ पर से जो होगा तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा ना बच्चे। आप बताइए ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। कितने डिग्री कोण पर झुका होना चाहिए, ये करा 60 डिग्री का। आप बच्चे जानते होंगे सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, आपको 120 डिग्री बनाना होगा। आपको क्वेश्चन में 120 डिग्री बनाने नहीं कहता, मगर आपको समझना होगा कि कभी भी कोई भी वृत्त है, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है। ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 2 स्पर्श रेखा खींचे। ये 60 डिग्री कोण पर झुका होना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पर तो कुछ कोण बना होगा। यहाँ स्पर्श रेखा 90 डिग्री का होता है, ये भी 90। यहाँ पर कुछ कोण बना होगा तब ना ये पारे होंगे। तो सम्मुख 60 है तो सम्मुख कोणों का योग 180 होना चाहिए। 60 है तो क्या हो जाए आपको 120, या नहीं तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। देखिए ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है आपको, 60 डिग्री है। कितना हो गया देखिए, 0 9 9 18 18 18 6 कितना हो गया, 18 24 240 डिग्री हो गया। टोटल चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर 360 में हम 240 घटा देते हैं बच्चे, क्या निकल जाता है, 120 डिग्री। कितना बच्चे निकल जाता है, 120 डिग्री। इसका मतलब इसीलिए हमको ये कोण कितना बनाना पड़ता है, 120 डिग्री बनाना पड़ता है। यही फिगर आपको बनाना होगा, डिवाइडर के द्वारा बनाना होगा। ये हम आपको रफ फिगर में बताएं, ऐसे फिगर बनाना होगा। अब देखिए, इसी को हम सेम टू सेम बनाते हैं, आपको दिखाते हैं फिर, ठीक है। आपको हम कैसा फिगर बनाना है, आपको हम यहाँ हम थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा इस तरह का। देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का है, 5 सेंटीमीटर है। ये जो स्पर्श रेखा यहाँ भी होना चाहिए। ये कितना डिग्री झुका होना चाहिए, 60 डिग्री। ये कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। आप जानते हैं ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। नहीं, अब देखते हैं बच्चे, इसी को फिगर को हम बनाते हैं। आपको डिवाइडर की सहायता से हम आपको बताने का कोशिश करते हैं। पहले हम रफ फिगर देख लिए, आपको पहले भी बता दिए। अब हम देखते हैं बच्चे, देखिए कितना सेंटीमीटर का रहा, 5 सेंटीमीटर। हम कल भी आपको बताए थे पिछले वीडियो में, हम जब भी देख लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, 0 से लेते हैं। 0 से कहाँ तक लेंगे, हमको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या आपको ले लेते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लिए, 5 सेंटीमीटर 0 से 5 तक ले लिए। अब हम क्या करते हैं, एक वृत्त घुमा लेते हैं। क्या करेंगे बच्चे, एक वृत्त घुमा लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया, हम एक वृत्त घुमा लिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोग एक वृत्त घुमा। आपको ये डिवाइडर हम तो आपको पेन के सहायता से बता रहे हैं, मगर आपको किसके सहायता से बनाना होगा बच्चे, आपको पेंसिल और कटर रबर के सहायता से आपको पेंसिल का यूज करना होगा। हम पेन का यूज करते हैं आपको दिखाने के लिए, अच्छा आपको दिखाई दे। आपको हर हालत में पेंसिल का ही यूज कीजिएगा। अगर पेन का यूज कीजिएगा तो आपको नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा बच्चे। अब हम देखते हैं ये कितने सेंटीमीटर का खींच लिए बच्चे, 5 सेंटीमीटर का। अब ये 5 सेंटीमीटर का खींच लिए हैं। अब इसको मिला देते हैं। देखिए बच्चे, मिला दिए।
अब आपको देखिए स्पष्ट है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, हम बताए हैं आपको कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब 90 डिग्री आपको बनाने के लिए आप लोग जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक नज़र देखिए 90 डिग्री का कोण हम लोग बना रहे हैं। आप देखिए, देखने का कोशिश कीजिए, अपने मन से चाप लेंगे, कोई डिस्टेंस का चाप लेंगे, अपने मन से ले लिए कोई डिस्टेंस का चाप। अब डिस्टेंस रख लेंगे यहाँ पर, अब इसको घुमा दीजिए, देखिए बच्चे घुमा दिए बच्चे। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बार कट किए, एक बार हम अगर कट करते हैं तो कितना डिग्री का ये बना, ये 60 डिग्री। फिर यहाँ पर हम रखें, फिर यहाँ पर रखें, फिर एक बार हम देखिए बच्चे कट करते हैं, फिर यहाँ पर रखकर एक बार कट किए, जहाँ पर कट किया है वहीं पर रखते हैं। देखिए रखे बच्चे, यहाँ से हम कट किए, कितना डिग्री का हो गया, ये 60 + 60 कितना हो गया बच्चे, 120 डिग्री। अब इसी को आधा करेंगे, देखिए यहाँ पर से है ऊपर घुमाइए, अब यहाँ पर रखिए, फिर घुमाइए, घुमा दिए। अब जहाँ ये आपका बच्चे कट किया इसको आप मिला दीजिए, इसको आप क्या करते हैं, मिला दीजिए, मिला दिए। ये आपको कितना डिग्री हो गया बच्चे, 90 डिग्री। आप बताइए बच्चे यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 120 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं 120 डिग्री, अभी आपको बताया रफ फिगर, 120 डिग्री का बना लीजिए। यहाँ पर रखिए, देखिए 60 हो गया, एक बार कट किए तो क्या हो गया 60, फिर यहाँ से देखिए लीजिए, ये भी 60, क्या होगा 60 + 60 क्या हो गया, 120 डिग्री। अब इसको खींच दीजिए, हो गया बच्चे, कितना डिग्री हो गया ये आपको, 120 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। आप बताइए बच्चे यहाँ पर, अब इस आया यहाँ पर कितना डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श का 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर भी आप 90 डिग्री बना लीजिए, अभी तुरंत आपको 90 डिग्री बनाने के लिए सिखाए हैं। देखिए कोई भी डिस्टेंस का होना चाहिए, ये नहीं कि सबका बराबर ही होगा, भिन्न भिन्न भी होगा मगर कौन वही बनेगा परफेक्ट। अब देखिए लिए यहाँ पर, ये देखिए 60 हो गया, ये 60 हो गया। अब इसी को आधा करते हैं, आधा कीजिए बच्चे, यहाँ से घुमा दिए, फिर इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर इस पॉइंट पर, नहीं ये कट थोड़ा नहीं कट हुआ, थोड़ा इसको बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए। अब इसको मिला देंगे यहाँ से, और यहाँ से ये जो कट किया है इसको हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला दीजिए। देखिए बच्चे मिला दी। आप देखिए यहाँ नहीं हुआ तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, पेंसिल रहता तो आगे बहुत बड़ा ले लेते, बाद में मिटा देते। पेंसिल तो है नहीं, पेंसिल का हम यूज कर नहीं रहे हैं, पेन का यूज कर रहे हैं, मिटाने में दिक्कत होगा इसलिए हम अधिक नहीं बढ़ाए, नहीं तो आप इसको बढ़ा देते, इसको बढ़ा देते, जहाँ कट करता बाद में मिटा देते। अब इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, इसको क्या हो गया आपको T1 मान लीजिए, इसको क्या होता है आपको, ये क्या हो गया आपको T2 मान लीजिए, नहीं ये क्या होता है केंद्र O मान लीजिए। नहीं यही कहता है, ये आपको कितना डिग्री झुका हो जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा अपने आप, आपको कितना डिग्री हो जाएगा, ये अपने आप आपको 60 डिग्री का हो जाएगा। ये आपको अपने आप झुका हुआ क्या हो डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। यही फिगर आपको बनाने के लिए कहता है बच्चे, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम आगे का सवाल नंबर हम क्या आएंगे, 5 नंबर का देखते हैं। अब बच्चे 5 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए, जो प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से क्या स्पष्ट रेखाओं की रचना कीजिए। यही ना कह रहा, पहले रेखा बच्चे कितना कह रहा है, हमको रेखा लेने के लिए कितना कह रहा है, रेखा लेने के लिए क्या कर रहा है 8 सेंटीमीटर। आप 8 सेंटीमीटर इस तरह लीजिए या आपका मन है जिधर से लेना हो 8 सेंटीमीटर। देखिए स्केल रखेंगे, स्केल से आपको 8 सेंटीमीटर का रेखा एक हम खींच लेते हैं। 8 सेंटीमीटर का रेखा हम लोग खींचते, देखिए यहाँ 0 है, 0 से यहाँ क्या है 8 खींच दिए, है ना, 0 से क्या है 8 ले लिए। ये इसको मान लेते हैं A, इसको मान लिया आपको B। कितना सेंटीमीटर का है बच्चे, 8 सेंटीमीटर का ले लिए। आपको दिखा देते हैं एक बार फिर, देखिए आपको 8 सेंटीमीटर है ना, पक्का 8 सेंटीमीटर, 0 से क्या लिए 8 तक ले लिए 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चे क्या कह रहा है,
8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा ए बी खींच लिए। कहता ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त घुमाइए। अब 4 सेंटीमीटर लेते हैं, देखिए बच्चे 0 लिए, 0 से हम 4 ले लिए, 4 ले लिए, देखिए 0 से 4 है ना बच्चे, 0 से लेकर चले 4 सेंटीमीटर तक, 4 हो गया। कहता ए को केंद्र मानकर वृत्त घुमाने के लिए कहता 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का घुमा दीजिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त घुमा दिए बच्चे, 4 सेंटीमीटर घुमा दिए। अब बी को केंद्र मानकर देखिए कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त, तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त घुमाने, इसको बी को केंद्र मानना है 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर लीजिए बच्चे, देखिए 3 सेंटीमीटर। अब यहां से नापिए 0 से, आप 0 से देखिए तो 3, 0 से 3 नापिए, देखिए बच्चे 0 से हम 3, 0 से हम 3 ले लिए, देखिए 3 है ना, 0 को हम बी पर रखेंगे। अब घुमा दीजिए, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, एक दूसरे को कट नहीं किया। तो आपको बताए हैं रेखा को ए बी को समद्विभाजित करने के लिए पिछले वीडियो में पार्ट 1 में। देखिए समद्विभाजित कैसे करते, ए बी को समद्विभाजित कैसे करेंगे बच्चे, आधा से अधिक लेते हैं चाप, आधा से अधिक। देखिए ए बी का देखिए तो आधा से अधिक लग रहा है ना, आपको लग रहा है, तो आधा से अधिक लग रहा है, तब है आधा से अधिक, घुमा दीजिए, घुमा दिए। फिर यह रखेंगे कहां पर, ए पर, बी से घुमाए, फिर ए पर रखकर घुमाइए, ए पर रखकर पहले हम क्या किए, बी से घुमाए, फिर ए से घुमा दिए। अब देखिए इसको डॉटेड लाइन मिला देते हैं, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। मिला दिए बच्चे। अब देखिए इधर 4 हो जाएगा, ये भी 4, देखिए 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे थे ना त्रिज्या लेके, देखिए इस पर टच होकर आया ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से ए का दूरी या बी का दूरी किसी को नाप लीजिए, सब 4 रहेगा। देखिए ये है, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो गया, दोनों आपको बच्चे आपको दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों क्या होगा आपको सेम ही होगा, नहीं सेम होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, एक वृत्त घुमा देंगे, एक क्या कीजिए, इसे आप एक वृत्त घुमा दीजिए, घुमा दिए। अब देखिए बच्चे ये दोबारा गया, तो आपका दोबारा नहीं जाना चाहिए, सिंगल ही होना चाहिए। अब देखिए कहाँ कट किया, देखिए कहाँ कट किया है, मेरा यहाँ पर कट किया, देखिए यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, क्या ना। अब इसको मिला देते हैं, देखिए किससे, यह किसके, देखिए ए से मिला दीजिए, मिला दीजिए आप, मिला दिए। अब देखिए कहाँ कट किया, दूसरा यहाँ पर, और कहाँ यहाँ पर, इसको किससे मिला दीजिए आप, बी से मिला दीजिए आप, नामकरण कर दीजिए आप, ये स्पष्ट कर रहा है, T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए, इसको T3 मान लीजिए, इसको T4 मान लीजिए। यही आपको कह रहा था आपको बनाने के लिए बच्चे। मेरे तरफ से आपको 11.2 का 5 सवाल, 5 VVI क्वेश्चन जितना था, इसमें 7 क्वेश्चन था, मगर 5 ही VVI था। यही 5 गो में बिहार बोर्ड 2025 में एक क्वेश्चन आपको रहेगा। कितने अंक का रहेगा बच्चे, 5 अंक का रहेगा। इसीलिए आप इसको दोबारा तिबारा देख कर इसको समझ लीजिए, जो आपके एग्जाम में छूटे नहीं। ये क्वेश्चन 5 नंबर का 100% गारंटी है, 100% गारंटी है, ये 5 में एक आपको आएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में 11.1 लेकर।